स्कैल्पिंग, इंट्राडे या स्विंग, गलत चॉइस भी आपकी स्ट्रेटजी को फेल कर देती है। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम टू सरदार एफएक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा आपके लिए कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल बेस्ट है। यानी कि हम 3 ट्रेडिंग स्टाइल जो बेसिकली मोस्टली यूज होते हैं उन पे हम बात करेंगे, स्कैल्पिंग, इंट्राडे और स्विंग। तो इन तीनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट है, इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा मैंने कौन सा चूज करके मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। तो आगे बढ़ने इससे पहले इस चैनल सरदार मैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 ब्रोकर के लिंक है। एचएफएम ब्रोकर है, उसके बाद एक्सेस ब्रोकर है। उनमें से किसी के साथ भी अकाउंट क्रिएट करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करें। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। मैंने अपने थोड़े एक्सपीरियंस से और कुछ रिसर्च के बाद ही मैंने पोस्ट डिजाइन की है जिनमें मैं आपको बेसिक से एडवांस तक सब कुछ आपको इसी पोस्ट में क्लियर हो जाएंगी कि आपको कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल चूज करना चाहिए। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें क्लियर कर। तो ये आ गया हम लैपटॉप स्क्रीन पे। तो जैसे कि ये देखें, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपने एक बार जब आप फ्री हो तो एक बार सही इसको खुद भी पढ़ लेना है। सब चीज़ें एक एक करके आपने खुद भी एक बार रीड कर लेनी। वैसे मैं आपको इस वीडियो में सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो ये देखें, स्टाइल स्टाइल हम कौन कौन से देखेंगे। स्कैल्पिंग, इंट्राडे, उसके बाद स्विंग। उसके बाद स्कैल्पिंग में कितना टाइम लगता है जी, होल्डिंग टाइम कितना होता है स्कैल्पिंग में। होल्डिंग टाइम होता है सेकंड से मिनट तक, यानी कि सेकंड से मिनट तक, मिनट के अंदर अंदर 1 से 2 मिनट के अंदर आपने ट्रेड ओपन करनी है और क्लोज करनी है। यानी कि स्कैल्पिंग का सबसे कम टाइम फ्रेम होता है होल्डिंग का, यानी कि सेकंड्स में भी ट्रेड क्लोज होती है, ओपन होती है इसमें, यानी कि आपको बहुत तेजी से काम करना पड़ता है। उसके बाद इंट्राडे इंट्राडे होता है मिनट से लेके हॉर्स तक होता है। यानी कि इसमें इंट्राडे में ये है कि डे एंड पे आपने अपना फ्लोटिंग जीरो करना है, यानी कि आपके प्रॉफिट में लॉस में टीपीएस जो भी है अपने डे के अंदर सारा कुछ क्लोज करना है। उसके आ जाता है, उसके बाद आता है स्विंग। स्विंग में आता है डेज से वीक तक, यानी कि स्विंग जैसे कि हायर हाई है, हायर लो है, या स्पोर्ट डिस्टेंस, पूरा एक स्विंग का आप ट्रेड करते हैं तो उसके लिए आपका 1 घंटा भी लग सकता है, 1 दिन भी लग सकता है, 3 दिन भी लग सकते हैं। यानी कि इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता। इसका डे से लेके वीक्स तक भी लग सकते हैं आपको ट्रेड एग्जिट एग्जिट होने में। उसके बाद आता है ट्रेड्स डे, यानी कि स्कैल्पिंग में क्या होता है 10 से लेके 50 तक ट्रेड्स आप डे में इन करते हैं। यानी कि ये ओवर ट्रेडिंग में आता है, बहुत ज़्यादा ओवर ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। 10 से लेके 50 तक ट्रेड होती है डेली। इसमें इंट्राडे में आप कितनी ट्रेड ओपन करते हैं, 1 से लेके 5 तक। उसके बाद स्विंग में क्या करते हैं, 1 से लेके 3 तक ट्रेड आप वीक में ओपन करते हैं, यानी कि 2 दिन बाद तकरीबन एवरेज आपकी एक ट्रेड ओपन होती है। उसके बाद आ जाता है जी टाइम। टाइम क्या होता है इसमें, स्कैल्पिंग में आपने फुल फोकस होकर काम करना होता है, यानी कि सेकंड्स में आपने डिसीजन लेना है कि मैंने बाई की ट्रेड इन करनी है, सेल की इन करनी है, किस पॉइंट पे आउट करना है, यानी कि सेकंड में आपने टीपीएस सब कुछ क्लियर करना होता है सेकंड में। उसके बाद आ जाता है जी इंट्राडे। इसमें तकरीबन 2 से 4 घंटे आप काम करें तो आप इजीली प्रॉफिट कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी स्विंग। स्विंग में क्या होता है जी, लो लो टाइम फ्रेम, यानी कि आप दिन में एक बार देख लें, अपना स्विंग ड्रा कर लें, जब उससे पॉइंट मार्केट आए लिमिट लगा लें, ट्रेड इन हुई, टीपी हुई, एसएल हुआ है, वो बाद में आप देख सकते हैं किसी टाइम में भी। उसके बाद आ जाता है जी टारगेट, प्रॉफिट टारगेट कितना होता है जी। स्कैल्पिंग में 5 से लेके 15 पिप्स आप तकरीबन एक ट्रेड में ले सकते हैं। इंट्राडे में क्या होता है जी, 20 से लेके 80 तक पिप्स होते हैं, और स्विंग में 100 से लेके 500 प्लस भी आप पिप्स इजीली ले सकते हैं। उसके बाद आ जाती है स्ट्रेस लेवल। स्कैल्पिंग में मैंने आपको बताया वेरी हाई होता है, यानी कि बहुत टेंशन में आप सेकंड में आपने डिसीजन लेना होता है कि मैंने टीपी किधर करनी है, एसएल सब कुछ आपने सेकंड में क्लियर करना होता है। उसके बाद आते हैं इंट्रा में, डे में मीडियम है, स्विंग में लो है, लेकिन यानी कि स्विंग में आपको कोई टेंशन नहीं, आपने बस ट्रेड इन कर ली, वो टीपी एसएल बाद में आप किस टाइम भी आगे देख सकते हैं, वो बेशक 3 दिन बाद जाके हो रही है, हफ्ते बाद हो रही है, उसका आपको कोई टेंशन नहीं होती। तो जी बेस्ट फॉल, यानी कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, फास्ट डिसीजन मेकर, यानी कि आप जल्दी डिसीजन कर सकते हैं तो आप स्कैल्पिंग लें। उसके बाद पेशेंस ट्रेडर, यानी कि आप सब्र से ट्रेड कर सकते हैं तो आप ये इंट्राडे चूज करें। तो स्विंग उन ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है जो जॉब्स करते हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो पार्ट टाइम ट्रेडिंग साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जी पिप्स एंड कॉन्स, यानी कि पिप्स क्या है, उस फायदे क्या हैं, कॉस्ट कितनी इस हमें ट्रेड पे पड़ती है, जो कि लोग नहीं बताते। बहुत सारे लोग इस चीज़ को स्किप करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर ट्रेडर जो है डिसीजन लेने में गलत हो जाते हैं। तो ये आज मैं आपको क्लियर बता दूंगा। स्टाइल में आ गया जी, स्कैल्पिंग आ गई, इंट्राडे आ गई और स्विंग आ गया।
स्प्रेड इम्पैक्ट, यानी कि जो आप ट्रेड इन करते हैं, स्प्रेड किस पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है? वेरी हाई इम्पैक्ट पड़ता है स्कैल्पिंग के पे। क्यों? क्योंकि देखिए, आप अगर 10 पिप ले रहे हैं या आप अगर 1000 पिप ले रहे हैं, तो उसका जितना स्प्रेड है वो तो आपका उस हिसाब से जाएगा। यानी कि अगर 3 स्प्रेड है तो वो क्या 10 पिप पे भी 3 स्प्रेड कटेगा और उस पे 1000 पिप्स पे भी 3 स्प्रेड ही कटेगा। इसलिए स्प्रेड जो होता है वेरी हाई इम्पैक्ट होता है स्कैल्पिंग पे। इंट्राडे में मीडियम होता है, लो पे लो होता है। यानी कि लो पे देखिए 500 पिप आप ले रहे हैं तो भी आपको क्या 3 पिप ही स्प्रेड देना पड़ रहा है। नेक्स्ट आ जाती है कमीशन इम्पैक्ट वही के, यानी कि स्कैल्पिंग में आप ट्रेड इन कर रहे हैं, आप को $3 का कमीशन पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल $3 का आपको कमीशन पड़ रहा है, आप $10 टीपी ले रहे हैं, इससे $3 गया, पीछे कितना बचा, $60 बच गया। नेक्स्ट आप इंट्राडे में ले रहे हैं जी, मीडियम, इसमें मीडियम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखें आप $50 की आप टीपी ले रहे हैं, तो उसमें से अगर आपका $3 कमीशन चला गया तो कितने प्रॉफिट आप फिर भी है, $47 आप प्रॉफिट में है। इसी जगह आ रहे हैं आप स्विंग में आप $500 की टीपी ले रहे हैं, उसमें से अगर आपका $3 चला जाता है, $497 पे भी आपका प्रॉफिट है। इस वजह से देखें, स्कैल्पिंग में जो होता है ना, फायदा भी बहुत है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा नुकसान भी है। उसके बाद स्लिपेज का इशू, जो मार्केट अक्सर डेटा एक टेंथ और स्लिपेज हो जाती है, यानी कि गैप अप गैप डाउन या ऐसा कुछ इशू, तो वो भी देखें हाई इम्पैक्ट असर पड़ता है। क्योंकि ज़ाहिर है इसकी मूव भी हम छोटी लेनी होती है, 5-10 पिप्स की मूव होती है, तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा इशू बन जाता है। उसके बाद इंट्राडे में लो है, स्विंग में वेरी लो है। स्विंग में 500 पॉइंट की आपकी टीपी है, उसमें अगर 5-6 पिप अगर स्लिपेज हो जाते हैं कोई इशू नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है जी इसके प्रोज एंड कॉन्स, हम इन तीनों को देख लेते हैं क्या है। उसके बाद आगे स्कैल्पिंग आ गया जी। स्कैल्पिंग में क्या मैंने आपको बताया, सेकंड टू मिनट्स में आपने ट्रेड क्लोज करनी होती है। प्रोसेस के क्या है, रोज प्रॉफिट चांस, छोटे एसएल, मार्केट नॉइज से फायदा, यानी कि मार्केट जो साइड में होती है उससे फायदा होता है, थोड़ा सा ऊपर की थोड़ा सा नीचे है, मार्केट जो थोड़ी साइड में चल रही होती है उसमें आप प्रॉफिट कर सकते हैं। कॉन्स क्या क्या इसमें, बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए होता है। स्प्रेड कमीशन इम्पैक्ट जो मैंने आपको बताया, ये कि स्प्रेड आपको 500 पिप में उतना ही देना है, और स्प्रेड भी जबकि इसका 10 से 15 पिप में भी उतना स्प्रेड और उतना आपको कमीशन देना है। मेंटली थक जाता है, यानी कि बहुत टेंशन होती है कि कितने सेकंड्स में मिनट्स में आपने टीपीएसएल का लगाना होता है। टेंशन होती है बंदे को कि थोड़ा सा ऊपर नीचे मार्केट होगी तो, क्योंकि स्कैल्पिंग जो होते हैं, स्कैल्पर वो ट्रेडर स्कैल्पिंग करते हैं जिनके पास पोर्टफोलियो कम होता है, यानी कि जिनके पास $100-200 होता है, वो स्कैल्पिंग स्टार्ट करते हैं और हाई अपनी ट्रेड हाई वॉल्यूम से ट्रेड ओपन करते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी अपना अकाउंट ग्रो कर सकें। तो इस वजह से इसमें टेंशन बहुत होती है क्योंकि आपकी बड़ी लॉट्स ओपन हुई होती हैं। ट्रेड डे मैंने आपको बताए हैं, यानी कि 10 से 50 आपने डेली ट्रेड्स अपने में इसमें एवरेज ली जाती हैं। प्रॉफिट टारगेट 5 से 15 पिप होता है। स्ट्रेस हाई लेवल और बेस्ट फॉर, अगर आप फास्ट डिसीजन मेकर हैं तो आप ये चूज कर सकते हैं। फास्ट मार्केट, फास्ट डिसीजन, फास्ट प्रॉफिट, इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट इंट्राडे प्रोज का क्या है, बैलेंस स्टाइल, न्यूज़ रिस्क कम, यानी कि न्यूज़ में जो मार्केट अक्सर बहुत बड़ी स्पाइक मार जाती है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम साथ किसी एक साइड में निकल जाती है, इसमें इसमें रिस्क कम होता है। क्लियर सेटअप मिलते हैं, यानी कि आपको कोई नॉइज़ नहीं मिलती, ना आपको फेक ब्रेकआउट्स मिलते हैं, इसमें क्लियर आपको सब कुछ मिल जाता है। कौन इसकी क्या है, डेली स्क्रीन टाइम चाहिए, वो तो ज़ाहिर इससे भी ज़्यादा है। उसके बाद डिसिप्लिन ज़रूरी है। डिसिप्लिन होगा, डिसिप्लिन डिसिप्लिन तो आप बेशक स्विंग ट्रेडर है, आप इंट्राडे ट्रेडर है, या फिर आप स्कैल्पर है, सब में आपको डिसिप्लिन होगा तो आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकते हैं। इसमें ट्रेड्स कितनी लेनी है, 1 से 5 होती हैं। प्रॉफिट 20 से 80 पिप्स, स्ट्रेस मीडियम, और बेस्ट फॉर पार्ट टाइम ट्रेडर्स। पार्ट टाइम ट्रेडर्स जो है इनके लिए बेस्ट है। उसके बाद आ गया जी सेम डे ट्रेड्स, क्लियर सेटअप्स, कंसिस्टेंट ग्रोथ, यानी कि आप डेली थोड़ी थोड़ी अपने अकाउंट की ग्रोथ कर सकते हैं इजीली। स्विंग ट्रेडिंग डे टू वीक, यानी कि इसके आप डे से लेके वीक तक आपकी होल्डिंग हो सकती है। प्रोज इसके क्या है, सबसे कम स्ट्रेस होता है, बड़ा आर मिल सकता है, यानी कि इसमें स्विंग में क्या होता है, आपका आर 1:5, 6, 10 तक भी आर इजी निकल जाता है। उसके बाद ये क्या, जॉब वालों के लिए बेस्ट है, यानी कि मैंने बताया पार्ट टाइम के लिए। कौन क्या है, पेशेंस चाहिए, यानी कि सब्र होगा आप में तो ये आप कर सकेंगे। यानी कि आपको थोड़ा सेल हो रहा है, टिप्पी हो रहा है, पूरा आप ट्रेड कर क्लोज कर दें। इसमें आपको कम से कम दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते तक भी आपको वेट करना पड़ सकता है। उसके बाद ओवरनाइट न्यूज़ रिस्क है, इसमें क्या रिस्क है कि ओवरनाइट यानी कि मार्केट काफ़ी गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, या फिर तो जैसे आपको पता है पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, इसलिए पाकिस्तान में अवेलेबल है। कुछ अकाउंट्स पाकिस्तान में बनते हैं स्वैप फ्री, यानी कि स्वैप वो होते हैं जो कि जो बाहर की कंट्री है उनमें ज़्यादा सूद वगैरह कोई इशू नहीं होता।
तो हमारे इस इस्लामिक मुल्क में ही है, यानी कि इस्लाम में है सूद का। तो जो बाकी कंट्रीज़ हैं, जो नॉन मुस्लिम है, वो तो स्वैप वाला अकाउंट करते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, जो मुस्लिम देख रहे हैं वो स्वैप फ्री करें, यानी कि आपको ट्रेड होल्डिंग पे आपको सूद ना देना पड़े। तो ये जो होता है, इसका आपको ये भी नुकसान होता है कि ओवरनाइट होल्डिंग पे आपको स्वैप भी देना पड़ता है, जो स्वैप वाला अकाउंट बनाते हैं, यानी कि आपको ट्रेड होल्डिंग का आपको सूद देना पड़ता है उन्हें, ब्रोकर्स को। उसके बाद आ जाता है जी ट्रेड्स। वीक में आपको एक स्क्रीन ट्रेड करनी है, प्रॉफिट आपका 100 से 500 टिप्स आराम से निकल जाता है। लो स्ट्रेस है, बेस्ट फॉर जॉब या स्टूडेंट आप। पेशेंस टुडे, बिग प्रॉफिट टुमारो, यानी कि अगर आप आज पेशेंस के साथ आप सब्र से काम लेंगे तो कल इंशाल्लाह आप प्रॉफिट कर सकेंगे। तो इसमें से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इंट्राडे चूज़ करें, क्योंकि इंट्राडे जो है बहुत मज़े की ईज़िली ट्रेडिंग बंदा कर सकता है। यानी कि थोड़ा टाइम है, ईज़ी प्रॉफ़िट निकल सकता है। स्कैल्पिंग में बहुत स्ट्रेस है, बहुत आपको टाइम देना पड़ता है, जिसकी वज़ह से आपका हेल्थ इश्यू बन जाता है। उसके बाद स्विंग में आपको बहुत सब्र करना पड़ता है। कितने यानी कि हफ़्ते, डेढ़ हफ़्ते बाद जाके अगर एसएल हो तो फिर बंदे को दुःख होता है। तो इसलिए मैं तो रिकमेंड करूँगा आप इंट्राडे से स्टार्ट करें, जो कि ईज़िली बंदा इंट्राडे से प्रॉफ़िट निकाल सकता है। 2 से 3 ट्रेड लें डेली, अच्छा सेटअप रखें, तो बस आप प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ब्रोकर्स के, उनसे साथ आप अकाउंट क्रिएट कर लें। तो नीचे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आप कौन से ट्रेडर हैं, कौन-सा ट्रेडिंग स्टाइल आपको पसंद है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।